अखिल भारतीय दर्शन परिषद के 66वें अधिवेशन में नीति दर्शन विभाग के सम्मानित अध्यक्ष, हमारे अग्रज और देश के जाने माने युवा दार्शनिक विजय भैया और सभी साथियों को मेरा सादर प्रणाम। मैं आज अपना शोध पत्र गांधी और अंबेडकर की दृष्टि में दलित मुक्ति संबंधी विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूं और मैंने यह दिखाने का प्रयास किया है इस पत्र में कि दलित मुक्ति की जो समस्याएं हैं वह एक सामाजिक समस्या से अधिक एक नैतिक समस्या है। इसलिए हमने इस पत्र को नीति दर्शन विभाग के अंतर्गत रखने का आग्रह भी किया। और आप सभी जानते हैं कि दलित मुक्ति को लेकर गांधी और अंबेडकर के बीच काफ़ी विवाद हुआ है और वो सारे विवाद इतिहास में दर्ज हैं और उन विवादों से मुंह चुराने का या उसे छिपाने का मेरा कोई आग्रह नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ उन बिंदुओं को स्पष्ट करना चाहता हूं कि आखिर दोनों के बीच जो विवाद थे, दोनों के बीच जो मतभेद थे, वो किन कारणों से मतभेद थे और अब क्या हम उन दोनों के बीच सहमति के कुछ बिंदुओं की तलाश कर सकते हैं। और दूसरी बात यह कि आज की परिस्थितियों में जब हम 21वीं सदी में भारत के नवनिर्माण की बात कर रहे हैं और आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें गांधी और अंबेडकर को एक दूसरे से लड़ाना चाहिए या एक दूसरे के बीच में समन्वय करने का प्रयास करना चाहिए? यही मैंने अपने इस पत्र में दिखाने की कोशिश की है। और आप सभी जानते हैं कि भारत की समाज व्यवस्था जो है वो वर्ण व्यवस्था पर आधारित रही है और दलित मुक्ति का सवाल भी कहीं न कहीं जाकर वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था और अस्पृश्यता के सवालों से जुड़ता है। और यदि हम दार्शनिक दृष्टि से विचार करें तो आप सभी जानते हैं कि भारतीय परंपरा में वर्ण व्यवस्था को एक आदर्श सामाजिक व्यवस्था के रूप में स्वीकार किया गया है और हमारी यह मान्यता रही है कि यह व्यवस्था गुण एवं कर्म पर आधारित है। और गांधी इसे बहुत ही शिद्दत के साथ महसूस करते हैं और उसे स्वीकार भी करते हैं कि यह व्यवस्था गुण एवं कर्म पर आधारित है और इससे एक सामाजिक सामंजस्य का भाव बनता है। लेकिन गांधी के विपरीत डॉक्टर अंबेडकर का यह मानना है कि इस तथाकथित जो आदर्श वर्ण व्यवस्था है उसी में कमियां हैं। वो आदर्श वर्ण व्यवस्था जो कि हम हिंदू धर्म के लोग या भारतीय परंपरा के लोग मानते हैं कि वो गुण एवं कर्म पर आधारित है, अंबेडकर उसी में खोट निकालते हैं और उनका कहना है कि उस आदर्श वर्ण व्यवस्था में भी, जिसे गांधी स्वीकार कर रहे हैं और अन्य सभी दार्शनिक स्वीकार कर रहे हैं, उसमें भी स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता का अभाव है। और अंबेडकर मानते हैं कि ये तीनों चीज़ का जिस व्यवस्था में अभाव हो वह व्यवस्था उन्हें कतई स्वीकार नहीं है। तो दलित मुक्ति के प्रश्न को लेकर गांधी और अंबेडकर के बीच का जो विवाद है वो पहला विवाद यहीं से शुरू होता है कि वर्ण व्यवस्था को हम माने या नहीं माने, क्योंकि अस्पृश्यता को लेकर दोनों ही दार्शनिक लगभग एक स्तर पर खड़े होते हैं और दोनों ही अस्पृश्यता का विरोध करते हैं और अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए दोनों दार्शनिक अपने अपने स्तर से प्रयास करते हैं। और फिर जाति व्यवस्था को लेकर के भी प्रारंभिक दिनों में तो गांधी के विचार कुछ जाति व्यवस्था के पक्ष में भी थे और वो ये मानते थे कि जातियों के कारण समाज में रोजगार की स्थिति अच्छी हुई है और कहीं न कहीं प्रशिक्षण हुआ है। लेकिन बाद में आगे चलकर गांधी ने जाति संबंधी विचारों को त्याग दिया और उन्होंने अंतर्जातीय विवाह का भी समर्थन किया। तो हम देखते हैं कि जाति संबंधी विचार भी लगभग गांधी और अंबेडकर एक स्तर पर आ जाते हैं बाद के दिनों में। लेकिन वर्ण व्यवस्था को लेकर दोनों ही दार्शनिकों के बीच प्राय अंतिम दिनों तक एक मतभेद कायम रहता है। गांधी इस बात को कतई नहीं मानते हैं कि वर्ण व्यवस्था वो जाति पर आधारित थी, जन्म पर आधारित थी। उनका स्पष्ट मानना था कि ये गुण एवं कर्म पर आधारित व्यवस्था थी और इस व्यवस्था से भारतीय समाज संगठित रहा है और लंबे समय तक जो भारतीय समाज आज जिंदा रहा इतने आक्रमणों के बावजूद, तो गांधी मानते हैं कहीं न कहीं उसकी सामाजिक संरचना उसके लिए जिम्मेवार रही है, वो बचा रहा। इसके विपरीत अंबेडकर मानते हैं कि इसी तथाकथित सामाजिक संरचना के कारण भारत गुलाम हुआ। जस्ट गांधी के विपरीत उनका मत है कि चूंकि हमारी इस सामाजिक संरचना ने किसी एक
खास वर्ग को सुरक्षा का अधिकार और हथियार रखने का अधिकार दे दिया था, जिसके कारण जब आक्रांता उन्होंने हम पर आक्रमण किया तो एक बड़ी आबादी ने उसे उसकी ओर ध्यान ही नहीं दिया। वो चूँकि उनका हमने प्रशिक्षण ही नहीं दिया था हथियार चलाने का। तो इस तरह से अम्बेडकर और गांधी के वर्ण व्यवस्था संबंधी विचारों को हम देख सकते हैं। और दूसरा दोनों के बीच जो विवाद आता है वो हिंदू धर्म को लेकर के आप लोग देख सकते हैं। और आप सभी जानते हैं कि कल भी धर्म पर बहुत सारी चर्चाएं हुई है और महात्मा गांधी सहित प्रायः सभी विचारक यह मानते हैं कि सभी धर्मों की मूल भावनाएं एक हैं। लेकिन अम्बेडकर का विचार यहाँ पर अलग आता है। अम्बेडकर यह मानते हैं कि सभी धर्म एक नहीं है। अम्बेडकर का कहना है कि कुछ धर्म ऐसे हैं जिनके मूल में ही असमानता है, जिनके मूल में ही मानव और मानव के बीच भेदभाव है, और ऐसे धर्म के रूप में वो हिंदू धर्म को चिन्हित करते हैं और कहते हैं कि हिंदू धर्म जो है वो असमानता की एक पोषक है। और इसकी एक जैसे कि वर्ण व्यवस्था है उसमें एक ऐसी मीनार बनी हुई है कि अलग अलग ढांचे में अलग अलग उसके महलों में लोग बटे हुए हैं और एक दूसरे से पास नहीं जा सकते हैं। और उसी तरह से बौद्ध धर्म है जो कि मानवतावाद का पोषक है, जिसमें स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता की बात है। तो अम्बेडकर हिंदू धर्म को छोड़कर आप सभी जानते हैं बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं। लेकिन गांधी का यह मानना है कि धर्मांतरण निरर्थक है। उनका कहना है कि हमने सभी धर्म अच्छे हैं और हमने जिस धर्म में जन्म लिया है हमको उस धर्म में ही अच्छा करने